हेलो। आज हम एक साइंस का फिर क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बहुविकल्पीय का प्रश्न है भाई। और ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम। पहला इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार हैं भाई, जिनका प्रतिरोध एक का तो है R1 और दूसरे का है R2, वो भी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा क्या? ये R1 इंटू R2 होगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, और डी पर है R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। ये तो हम करके पता चलेगा। डायरेक्ट आंसर इस तरह से मत लगाइएगा, जब तक हम इसका सूत्र न लगाएं। तो समांतर क्रम का हम सूत्र हम जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। कौन सा होता है भाई? समांतर क्रम के लिए, जिसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं, पैरेलल क्रम। ठीक है, समांतर क्रम के लिए सूत्र कौन सा होता है? क्रम के लिए हमने पहले वाले सवाल में भी किया था, 1/r। ये तो है तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर होता है 1/r1। ये पहला प्रतिरोध, और पहला प्रतिरोध भी हमारा R1 ही है, तो R1 को तो हम R1 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध कितना है? वो भी भाई R2 है, तो R2 हमने लिख दिया। सही है, तीसरा होता तो हम तीसरा लिख देते। तो इसका हम लहसा लेने में सावधानी करें। लहसा किस तरह से लेंगे, देखें ध्यान से। इन दोनों को हम एक बार में लिख लेते हैं, R1 इंटू R2। यहाँ गलती करते हैं करने वाले, ध्यान दें, कोई घबराना नहीं। इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया है। देखो ये दोनों एक से हैं, तो जो बचा है वो यहाँ लिख दो R2, और इससे ऊपर वाली गुणा का R2 इकन R2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो सेम है उनको छोड़ो, क्या बचा है? R1, तो R1 में है लिख लेता हूँ, जो बचा है वो यहाँ, और गुणा ऊपर वाली संख्या करो R1 इकन R1। तुल्य प्रतिरोध को हमने क्या कह दिया है? R को टोटल लिख दो भाई, अगर ऐसी दिक्कत आ रही टोटल। तो देखो इसको हम पलट लेते हैं, तो पलटने का अर्थ क्या हुआ? RT टोटल, और बटे 1, तो 1 तो फर्क पड़ता नहीं भाई, और ये भी ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये R1 इंटू R2, और भाई ये भी है, देखो ये क्या लिखा है? R2 यहाँ लिखो और R1। पलट गया? नहीं पलट गया, मतलब इस पूरे को हमने क्या कर दिया? पलट दिया। तो ये हो गया R1 इंटू R2 बटे R2 प्लस R1। चाहे R1 प्लस यहाँ लिखो चाहे उधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख लेते हैं? R1 यहाँ लिख लेते हैं और R2 यहाँ लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, जोड़ है 3 + 4 बराबर 7 होते हैं, या 4 + 3 बराबर 7, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली लाइन में सही ढंग से लिख लो, अगर तुम्हें लिखना ही है। ऐसे लगता है कि हमने ऐसा गलत लिख दिया, तो इसको ऐसे लिखा रहना, तो अगली लाइन में कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या लिखें? R टोटल क्या लिखे हैं? R1 इंटू R2। ये आपको समझने के लिए, इसको यहाँ लो, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। तो क्या आंसर सही बैठा आपका? देखो भाई, क्या आंसर सही है हमारा? सी ऑप्शन सही है। ये आप बहुत जल्दी कर दोगे, ये मुझे समझाने में आपको समय लगा है और कुछ नहीं। आप तो एकदम फटाफट करेंगे, तो एकदम टिक करना। ठीक है, थैंक यू।